और चलिए बढ़ते अब आगे। कफ सिरप मामले में शुभम जायसवाल से जुड़े लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए के घर पर अब ईडी की टीम पहुंची है। विष्णु अग्रवाल के घर पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी की टीम यहां पर पहुंचकर विष्णु अग्रवाल के घर पर दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रही है। विष्णु अग्रवाल अपने घर पर नहीं है मौजूद, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो एकाएक कर यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है उसके तमाम जो घनिष्ठ लोग हैं उनके ठिकानों पर जाकर ईडी कार्रवाई कर रही है। लगातार दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ जो है वो की जा रही है। यहाँ पर ये घर देखिए, तस्वीरें सामने ही। ईडी की टीम इसी घर में इस वक्त मौजूद है जो कि तमाम डॉक्यूमेंट्स को विष्णु कुमार अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये घर है और इनके घर पर पहुंचकर ईडी की टीम जो है तमाम दस्तावेज को इस वक्त खंगालने का काम कर रही है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि विष्णु अग्रवाल इस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं है। शुभम जायसवाल के काफी करीबी माने गए हैं और साथ ही साथ उनके सीए भी हैं ये, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर आज ईडी की टीम पहुंची है। लगातार कई ठिकानों पर अब तक ईडी की कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में बात की जाए तो ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तमाम वो लोग जो कि शुभम जायसवाल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ व्यापार में जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं या उनके घनिष्ठ हैं, उन तमाम लोगों के आशियानों पर इस वक्त पहुंच रही है ईडी की टीम और तमाम सबूतों को वहां से खंगालने का काम किया जा रहा है। पेपर्स को खंगाला जा रहा है, परिवार वालों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कई घंटों तक ये पूछताछ जो है वो देखी जा रही है, कई घंटों तक ये छानबीन जो है वो देखी जा रही है। अब शाम के वक्त विष्णु अग्रवाल के घर पर पहुंची ईडी की टीम और इसी के साथ इसी घर के अंदर अब तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। और चलिए आप इससे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मदन मोहन शर्मा का रुख करेंगे। मदन, लगातार ईडी की कार्रवाई जो है देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है और अब जाकर शुभम जायसवाल के सीए के घर पर ईडी पहुंची है। यहां पर बताया जा रहा है कि विष्णु अग्रवाल घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो छाना जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि सुबह से ही कोडिंग कप सिरप के मामले में जो है शुभम जायसवाल और उसके सहयोगी देवेश सिंह जायसवाल के साथ साथ जो है अब ईडी की टीम जो है कहा जाए तो शुभम जायसवाल के जो सीए थे विष्णु अग्रवाल उनके वहां भी पहुंची है। तमाम जो कागजात हैं वो जो है खंगाले जा रहे हैं और वही अगर हम बात करें तो थोड़ी देर तक जो है सीए जो है मौजूद नहीं थे। उनका जो है फोन लगाया जा रहा था, जो जानकारी आ रही है, लेकिन फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा था। लगातार 8 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और कहा जाए तो ईडी जो है लगातार जो है अब की कार्रवाई कर रही है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लैपटॉप की बात हो या तमाम जो दस्तावेज वहां पर मौजूद है उसे जो है खंगाला जा रहा है, क्योंकि इसके पूर्व भी जो है एसआईटी की टीम जो है शुभम जायसवाल के साथ साथ जो है सीए विष्णु अग्रवाल के घर पे गई थी और उनको भी कहा था कि तमाम दस्तावेज लेकर के आप जो है एसआईटी के समक्ष जो है प्रस्तुत होता है। लेकिन कहा जाए सीए जो है आप पेपर लेकर के नहीं पहुंचे थे और उसी के क्रम में जो है आज ईडी यहाँ पे पहुंची है। लगातार जो है कई जगहों पे जो है लगातार छापे की मारी चल रही है। वाराणसी के साथ साथ जो है आसपास के जो जिले हैं वहां भी कार्रवाई चल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तमाम जो राज्य हैं जहां से शुभम जायसवाल के जिस तरह से कनेक्टेड था उन जगहों पे जो है लगातार जो है कार्रवाई चल रही है। वहीं शुभम जायसवाल पे जो है 25,000 का इनाम जो है वाराणसी पुलिस की तरफ से रखा गया है और ये भी कहा गया है कि शुभम जायसवाल अगर हाजिर नहीं होता है तो उनके घर की जो है बुलडोजर के साथ साथ जो है कुर्की की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या क्या जो है शुभम जायसवाल जो है ईडी के छापेमारी के बाद जो है क्या जो है वो पकड़ा जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो शुभम जायसवाल जो है पुलिस की पकड़ से जो है बाहर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शुभम जायसवाल ने जो है प्रयागराज हाईकोर्ट में जो है एक अपील की थी। उसमें उन्होंने पूरी ये कहा था कि इसमें जो वाराणसी के में जो एफआईआर जो की गई है वो पूरी तरह से जो है गलत है, तो इसको लेकर के उसने याचिका डाली थी। अब इलाहाबाद में भी जो है कहा जाए तो सुनवाई चल रही है। बिल्कुल मदन, पूरी कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कोडिन कफ सिरप मामले में एसआईटी ने भी जांच अब तेज कर दी है। एसआईटी की टीम लखनऊ जेल पहुंचे। एसआईटी ने आरोपी आलोक सिंह और अमित सिंह को लेकर लखनऊ जेल से निकली है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 55 घंटे के रिमांड पर एसआईटी के हवाले किया है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह का बयान दर्ज करेगी। अब मामले की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पूरे नेटवर्क और इसके सिंडिकेट को लेकर एसआईटी की टीम इससे पूछताछ करेगी। इसके साथ ही कोडिन कफ सिरप मामले में यूपी सरकार, राज्य सरकार की तरफ से पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया गया था कि कोडिन युक्त कफ सिरप प्रतिबंधित नहीं है। इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वह बड़ी मात्रा में अवैध ट्रेडिंग के तौर पर देखी जा रही है, यानी कि अवैध ट्रेडिंग के वजह से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो हो रही है।
लखनऊ में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही और कोडीन युक्त कफ सिरफ तस्करी के आरोपी आलोक सिंह पर ईडी ने शिकंजा कसा है। सुबह से ही आलोक सिंह के घर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी की इस खास रिपोर्ट में देखिए विस्तार से पूरी जानकारी। कोडीन कफ सिरप मामले में आज ईडी की कई टीमें लखनऊ, वाराणसी सहित तमाम अन्य जगहों पर सर्च अभियान चला रही हैं और इस पूरे मामले में एसटीएफ की रडार पर आए और बाद में सरेंडर की याचिका दाखिल करने वाले आलोक सिंह की सुल्तानपुर रोड स्थित इस आलीशान कोठी पर ईडी के अधिकारी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज सुबह से ईडी के करीब 8 अधिकारी यहां पर आए हुए हैं और इस पूरे मामले में किस प्रकार से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस प्रकार से पैसों का लेन देन हुआ, उसके साक्ष्य एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में राज्य सरकार की तरफ से एक एसआईटी का गठन भी किया गया और जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कफ सिरप मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और अब तक एसटीएफ की कार्रवाई की बात की जाए या ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से कार्रवाई कर रही है उसकी छानबीन करने आज ईडी के अधिकारी यहां पर आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस आलीशान कोठी में ईडी के 8 अधिकारी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। तमाम सारे जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है कि कोई बाहरी व्यक्ति जाँच के दौरान जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर यहाँ पर ना पाए। और ये देखिए ईडी के अधिकारी जब आज यहाँ पर सुबह जाँच पड़ताल करने आए तो उनके एक तरीके से होश उड़ गए कि एसटीएफ का एक बर्खास्त सिपाही किस प्रकार से एक आलीशान कोठी में आ रहता था। यहाँ पर आलोक सिंह के परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नी है और उनकी एक छोटी बेटी इस घर में मौजूद, इसके अलावा और कोई नहीं है। आलोक सिंह के जो और करीबी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में कि किस प्रकार से आलोक सिंह ने जो फर्म बनाई थी और शुभम जायसवाल के संपर्क में आया था और उसको लेकर जो लगातार जाँच पड़ताल है वो की जा रही है। और वहीं जो शुभम जायसवाल उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अपनी एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका भी दाखिल की है। तो वहीं ईडी, एसआईटी और राज्य सरकार के एसटीएफ के स्तर पर लगातार कफ सिरप मामले में कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के स्तर पर 300 से ज़्यादा फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो नशीली कफ सिरप है उसे जब्त की गई। और उत्तर प्रदेश में लगातार कफ सिरप मामले में जो कड़ियाँ जुड़ती हुई नजर आ रही उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, बिहार, झारखंड में इस जो सिंडिकेट के पूरे तार फैले हुए उन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए ईडी, एसटीएफ, एसआईटी के स्तर पर लगातार जो जांच पड़ताल है वो जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। तो लगातार इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है जिसमें नाम शामिल है लखनऊ का, वाराणसी का, जौनपुर का, सहारनपुर का और सोनभद्र का भी। गाजियाबाद में भी ये कार्रवाई देखी जा रही है, रांची में भी ये कार्रवाई जो है देखी जा रही है। वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जहाँ पर ये कार्रवाई देखी जा रही है। अहमदाबाद में भी यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। वाराणसी का ये ठिकाना जहाँ पर ईडी की टीम पहुंची थी और यहाँ पर भी ये कार्रवाई जो है वो देखी गई। में कहा जाए तो शुभम जायसवाल पे शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार एसआईटी के साथ साथ जो है ईडी भी जो है छापेमारी कर रही है। आपको बता दो कि विगत जो है कुछ दिन पूर्व जो है ईडी की लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आकर के उन्होंने नोटिस चस्पा किया था और आज ईडी की एक साथ जो टीम कहा जाए प्रदेश के साथ साथ जो है कई राज्यों में जो है एक साथ जो है वो कहा जाए तो छापेमारी है। इस समय आप देख सकते हैं कि मैं शुभम जायसवाल के बादशाह बाग स्थित घर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अंदर जो है ईडी की टीम जो है वो पहुँची भी है और लगातार जिस तरह से कहा जाए सुबह 6 बजे से ही कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। और ऐसे में आज जो है शुभम जायसवाल के बादशाह बाग और उनके जो सहयोगी जो थे उनके घर पे जो है छापामारी उसमें कर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये वो शुभम जायसवाल का जो है वो आलीशान बंगला है जो कप सिरप के से जो है वो खड़ा किया है। तस्वीरें आप देखें, ये जो है शुभम जायसवाल का वो बादशाह बाग का घर है। वहीं बात करें तो देवेश से जायसवाल जो इसका सहयोगी था इसके घर पे भी जो है ईडी पहुंची है और लगातार कहा जाए तो कार्रवाई चल रही है। अंदर में जो भी दस्तावेज हैं वो जो है खंगाले जा रहे हैं। जिस तरह से कुछ रचित के साथ जो है उन्होंने जो है अपना साम्राज्य वो खड़ा किया था और उसके बाद जो है आज ईडी की टीम यहाँ पहुँची है और लगातार जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। सुबह 6 बजे जो है यहाँ पहुँची थी और अभी लगभग अगर हम बात करें तो इस समय जो लगभग जो टाइम जो हो रहा है वो लगभग जो है 11:15 यानी कि 11:30 बज रहा है और इस समय भी टीम जो है यहाँ पर
मौजूद है। तो ये तस्वीरें जो हैं वाराणसी की हैं। वाराणसी के साथ साथ जो है अन्य जिलों में भी जो है इसकी छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि लगातार जिस तरह से अभी वाराणसी में 40 लोगों पे जो है एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई थी, जिसमें से मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल जो है और शुभम जायसवाल है। और इसके साथ साथ कहा जाए कि जो एसटीएफ के जो बर्खास्त सिपाही जो था, उसके बाद अमित टाटा के जो है, और साथ ही साथ जो है कई जगहों पे जो है लगातार जो है पुलिस की टीमें जो है छापामारी कर रही है। और आज जो है ईडी की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगर हम पहले भी बता दें कि इसके पहले जो है 202 करोड़ का जो है सिरप जो है वो पकड़ाया था। उसके बाद अगर 2 दिन पूर्व की बात करें तो 60 लाख रुपए का सिरप जो है वो पकड़ाया था। तो जिस तरह से कहा जाए कि ये लगातार कहा जाए शुभम जायसवाल जिस तरह से अवैध कप सिरप का जो है वो धंधा करता था, और ये धंधा सिर्फ कहा जाए तो वाराणसी नहीं, बनारस के आसपास के जनपद के साथ साथ जो है जो आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पे भी है उसकी सप्लाई होती थी। इसके साथ जो जानकारी आ रही है कि बांग्लादेश में भी जो है ये सप्लाई करता था। तो इसके बाद जो है आज जो है ईडी जो है वाराणसी भी पहुंची है, और आकर के शुभम जायसवाल पे लगातार कहा जाए तो ईडी की कार्रवाई जो है अंदर फिलहाल चल रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में सेंट्रल फोर्सेस जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी जो है अंदर नहीं जा सकता है। लगातार जो है कागजात जो है खंगाले जा रहे हैं। तो इस तरह से ईडी की जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है शुभम जायसवाल के घर पे की जा रही है। ये शुभम जायसवाल का आलीशान बंगला है, और तस्वीरें आप देखें कि जिस तरह से कहा जाए कि आलीशान बंगले को शुभम जायसवाल ने अपने कप सिरप के अवैध कारोबार से खड़ा किया था। उसके बाद लगातार जो है कार्रवाई जो है की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो शुभम जायसवाल पे जो है 25,000 रुपए का जो है इनाम भी जो है घोषित किया गया है। इसके साथ ही 2 करोड़ का जो कप सिरप पिछले दिनों पकड़ा गया था उसके गोडाउन मालिक के उसमें भी जो है कहा जाए तो 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। आने वाले समय में जो है कहा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई भी करती भी जो है पुलिस जो है वो नज़र आएगी। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा। तो ये देखिए, ये वो तमाम ठिकाने जहां पर लगातार ईडी की कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है, और इसी के साथ अब ये कार्रवाई जो है वो और आगे बढ़ती जा रही है लगातार।